बंदूक न उठाएं। हम तो ये कोशिश अपनी जान की कुर्बानियां दे करके ये कश्मीरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बातचीत से हल हो। तो पाकिस्तान हम नहीं कहते कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हमेशा करते रहे। आप पाकिस्तान के अवाम में आपके शुक्रगुजार हैं। आप ये जितने रेलिवेंट जितने आप तशरीफ लाए हैं, तो आप पहले तो पाकिस्तानी हैं और उसके बाद ये मीडिया तो बाद वो है। तो ये सारे आप हमारे साथ हैं, तो इसमें इंशाअल्लाह हमें यकीन है, एतमाद है कि जब तक पाकिस्तान के अवाम है, कोई भी हुकूमत पाक कश्मीर का गलत फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल दो टोक कश्मीर के लोग, पहले हमारी फौज अलग थी, ये मेहरबानी है पाकिस्तान की। अब एक फौज हुई, पाकिस्तान की फौज कश्मीर की फौज है। आज हमारे 4 4 स्टार जनरल हैं कश्मीर के, आज कोर कमांडर हैं कश्मीर के। पाक फौज कश्मीरियों की फौज है, वो पाकिस्तान की फौज है। आज़ाद कश्मीर में ये तयशुदा है कि पाक फौज हमारी है और इंशाअल्लाह वो हम उस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। मैं कहूँ कोई लीडर जो मर्जी कहता रहे, वो बात कश्मीरी नहीं मानेंगे। ये जिस तरह आपने बात की है, पाक ये जो हिंदुस्तान जो अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, और उसमें आपने कहा ये 35 है 370, वो जो मर्जी कहता रहे, देखें वो जो मर्जी कहता रहे, वो बात बन नहीं सकती। ये सवाल है कश्मीरियों का। हम जो आज भी कह रहे हैं, ये जो सारी बात हो रही है कि आप वो बात करें जो एक्सेप्टेबल हो कश्मीरियों को। हिंदुस्तान यही तो बात कर रहा है, इसीलिए तो आपकी मेहरबानी, आप ही यहाँ तशरीफ लाए, ये इतना बड़ा वर्ड फॉर्म जो बना गया, तो इसलिए तो हुआ कि ये गलत हो रहा है और इसको कश्मीरी मानने को तैयार नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है वज़ीर गलती बदस्तन जो आपका आइन है पाकिस्तान में, उसमें गलती बदस्तन पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। जब तक पाकिस्तान की मेजॉरिटी असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं होगा और आज़ाद कश्मीर की असेंबली मौजूद है, बातचीत होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो हमारे भाई हैं, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, उनकी ख्वाहिश है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो भी बात की जाए वो इसलिए कि पाकिस्तान बहुत अरसे से बहुत कुछ खोया भी है कश्मीर के हवाले से। हम चाहते हैं कि वही बात हो जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हो। बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं, आज मुनासिबत नहीं है। कुछ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि इसको सुबह बना रहे हैं। हमारे एडवोकेट ये मौजूद है, मेरा ये वकील है कश्मीरियों का। कोई कश्मीरी ये कोई कहते हैं हम इनको कोई 3 जगहों पर वो कर रहे हैं, ये बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं, और अगर कोई ऐसी बात है तो वो नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमें एतमाद है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के हुकूमत पर और अफवाज पाकिस्तान पर। बट ये कोशिश होनी चाहिए कि वही बात की जाए जो कश्मीरियों की, उसमें राय शामिल होनी चाहिए। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। और आज मैं सबका, जितने भी आप तशरीफ लाए, मेरे साथी आए हुए और कोई साथी हैं, और बातौर ख़ास मीडिया वाले हजरात आपका और प्रिंट मीडिया का सबका, आप जिस काज के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, इसका सिला मेरा रब आपको दे सकता है और कोई नहीं देगा इंशाअल्लाह। आप कभी ज़िंदगी में ये बात मत सोचें कि ये ओवरऑल एक सियासी प्रोग्राम है, कोई वेलफेयर प्रोग्राम नहीं। ये कश्मीरियों की ज़िंदगी और मौत और मुस्लिम उम्मा का सवाल है। आज जो मकबूजा कश्मीर में बच्चे और बच्चियां गाजर मूली की तरह अगर कट रही हैं, तो याद रखें आज आपने उसका हिस्सा डाला। आप हमारे पैगंबर, हमारे जो उस वक़्त के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की स्टोरी सुन लें, हज़रत उमर फ़ारूक की देख लें, हज़रत उस्मान गनी की देख लें, हज़रत अली करमल्लाहु की देख लें, कि रात को नींद भी नहीं आती थी कि क्या पता है मेरे इस खत्ते में, इस जगह में कोई भूखा है, परेशान है। तो आज रब ताला का आपको रब ने नियमतें दी, अपने कारोबार का अरूज, अपनी इस वक्त एक सुकून की ज़िंदगी के बजाय आपने तीनों चारों हज़रात ने जो मिशन उठाया, ये अक़वाम आलम तक इंशाअल्लाह उनके मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त आया और आपने हक अदा कर दिया हज़रत कायद आज़म का। हमने पाकिस्तान से पहले बनने से पहले श्रीनगर में गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद अली खां, उस वक्त जैसा आपने कहा कि जब
नेहरू ने कहा था कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, वही सोच ने मेरे बुजुर्गों ने, कश्मीर के लोगों ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान बनने से पहले ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उस वक्त तसव्वुर कोई नहीं कर सकता था। और उसके ये वो सोच थी। और आज आप सब ने मिल करके, ये आप 3 या 4 या 10 आदमी, ये आप 2 करोड़ इंसानों की आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने हज़रत कायद आज़म का जो ख्वाब पूरा किया, उनकी वो सोच पूरा की। मैं समझता हूँ कि सब मखलूक खुदा की आपके साथ ये मेहरबानी दुआएं होंगी। जिन्होंने कहा था कि कश्मीर शाहरग है, उस शाहरग का आप लोगों ने एहसास किया, सिविल सोसाइटी ने। आज पूरी दुनिया में जिस मुल्क में जाएं, मैं मिनिस्टर रहा, डेलीगेशन लेके गया, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट, मगर मैं इस बात का मुझे एहसास है, समझता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी की बात सुनी जाती है, वो सरकार की बात कहीं भी नहीं सुनी जाती। उनके अपनी मामलात है। दुनिया में ये कहते हैं वो लोग जिनकी कुर्बानियाँ दी गई, मुझे एतमाद और यकीन है कि इंशाअल्लाह आज उनका भी रूह खुश होगा। पाकिस्तान का ये दिल कराची शहर और आप जैसे ज़िम्मेदार और कदरदान, संजीदा और खौफ खुदा, और जिस तरीके से आपने जो बातें की, मैं समझता हूँ कि रब ने मुझे ये आज हौसला दे दिया कि जब मैं शुरू से लेकर ये बात कर रहा था कि एक वक्त आएगा, अल्लाह ने चाहा तो हम कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ादी हम लेके रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि 40 साल 50 साल के बाद फर्स्ट टाइम आज साहब आपने जो कश्मीर फॉर्म, वर्ल्ड कश्मीर फॉर्म, और इसी तरीके से चेयरमैन हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, हाजी साहब आप भी परदेसी हैं और हम भी कश्मीरी परदेसी हैं। आज मुझे खुशी हुई कि परदेसी को परदेसी का एहसास हुआ और हम परदेशियों को हमारे हौसले बढ़े। दिल से कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि चिड़िया को कांटे पे सुख है, तो हम अपने वतन के लिए दिन और रात सोचते थे, तो आज आपने कमाल कर दिया। इसी तरीके से हमें मकसूद साहब, बहुत खुशी हुई आप जैसे एक इंतहाई तजर्बाकार, वेल नोन फिगर, लॉ नोइंग और कश्मीर इशू पर, इस उम्र पर आपने जो बात की, मेरे अल्लाह ने चाहा तो दुनिया का हर जगह ये आवाज़ गूंजेगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से अनवर मंसूर साहब, आपने जो बड़ी खूबसूरत डिटेल में बात की, ये बात है सुनने और समझने की, और आइंदा लगता ही है कि हमें एक ऐसा वकील मिल गया जिसके लिए हमें बड़े अरसे से ज़रूरत भी थी और ख्वाहिश भी थी। इसी तरीके से राशिद आलम साहब, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम मेरे अजीज़ भी हैं, भाई भी हैं, मिर्ज़ा कच्चा बेग साहब, जो बिजनेस में मेरा भी कराची से चूँकि ताल्लुक़ रहा। आप सब आज़ाद को देख करके यहाँ लगा सारे प्रेस और अलर्ट मीडिया, और आप जितने आज मैंने यहाँ देखे हैं आपको, मैं पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, मेरे साथ मेरे छोटे अजीज़ जो कश्मीर कानून असम्बली के असम्बली मेंबर हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए, ताकि ये बात असम्बली में हम आपका वहाँ से भी होकर आज़ाद कश्मीर की असम्बली से भी ये शुक्रिया अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ ने जब मकबूल साहब ने बात की, तो हाजी साहब को चूँकि मैं नाम और ज़ाती भी जानता हूँ और सबको, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं और हाजी साहब फतेह साहब हम में फ़कीर हैं, और हमें कदर है अल्लाह वालों की, फुकरा और या अल्लाह की, और हमें पता था कि न्यूक्लियर पावर अपनी जगह, आबादी जहाँ ज़्यादा है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ज़बरदस्ती राजा से एक्सेशन लिया और या उनसे वादा लिया कि एक्सीड करेंगे हिंदुस्तान के साथ, और उसके बाद फिर इस मामले को आपको पता है कि नेहरू ने जिस तरह से तकरीर के अंदर कहा था कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, ये वहाँ से नारा उठा। और उनको वो नारा क्यों था कि अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया, और आखिरी वक्त तक अगर आप देखें इंडिया के साथ मोंटगोमरी मौजूद रहे, और उन्होंने जाकर ये मामला जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने के जितना कर सकते थे उन्होंने किया।
یہ بدقسمتی ہے اور کچھ شاید اس وقت مجبوری بھی تھی لیڈرشپ کی کہ جو مل رہا تھا اس وقت انہوں نے کہا کم سے کم وہ تو لو تاکہ آگے ہم آگے بڑھا سکیں. جب 1947 کے آخر میں اور 1948 کے شروع میں جب جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ریزولوشن تھا 47 آف 1948 جو ریزولوشن بڑا مشہور ریزولوشن ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا اگر آپ اس ریزولوشن کو بڑے غور سے پڑھیں تو جتنا یونائٹڈ نیشنز نے جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ہندوستان کی ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ وہاں پر پلیبسٹ کرائیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک آدمی یا ایک ٹیم جو ہے وہ وہاں رہے گی جو کشمیر کے قوانین ہیں وہ لاگو رہیں گے. اور یہ سب چیزیں جب اس میں لکھی ہوئی تھیں یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اکنامک انٹرسٹ کدھر جا رہا ہے اور اس لیے انڈیا کے خلاف کوئی سامنے لے کر نہیں آیا. پاکستان نے شروع سے ایک سپورٹ دیا ہے کشمیر کو اور آج تک وہ سپورٹ موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہمارے پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی اتنی پاورفل تقریر شاید اس سے پہلے کشمیر کے لیے نہیں کی گئی ہے. اور میں بھی اتفاق سے اس زمانے میں اٹارنی جنرل ہی تھا اور وہاں پر یہ جو معاملات تھے کس طرح یہ سب ڈسکس ہوئے تھے. اس کے بعد ترکی نے جس طرح تقریر کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور مختلف گریجولی چیزیں چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا ایون مسلمان بلاک ہمارے ساتھ ابھی کھل کر نہیں آئے ہیں مگر جتنی ہم محنت کریں گے اور جس طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اس کو وہ اس میں ان کو مجبوراً آنا پڑے گا کسی نہ کسی طور پر. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو پہلے کھل کر کشمیر کے اگینسٹ مسلمان قومیں بات کر رہی تھیں اب کم سے کم وہ یہ بات ان کی رک گئی ہے. کھل کر وہ بات نہیں کرتے حالانکہ ہندوستان کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں مگر اب کھل کر یہ سپورٹ میں بند ہو گئی. ہماری کوشش یہ ہے کہ جب ہم اپنا یہ سفیشینٹ سگنیچرز حاصل کر لیں ہم اس کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر واشنگٹن میں نیو یارک کے اندر اور نیو یارک کے اس کے بعد ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے جنیوا کے اندر ہے وہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. اس کو ای یو کے اندر ہمارا فورس کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ای یو کا جو ہمارا بہت بڑا گروپ ہے وہ اگر ہمارے ساتھ انشاءاللہ آتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلاک ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہندوستان کو کے خلاف جو ہے جرمنی نے فرانس نے بھی کچھ حد تک اوپنلی کہا ہے حالانکہ یہ بالکل ان کے ساتھ کے لوگ ہیں. بیلجیم نے تو بڑا کھل کر سوئٹزرلینڈ نے کھل کر بات کی ہے اور یہ ہماری کوشش آئندہ یہی رہے گی کہ ان ممالک کو ہم اور زیادہ جا کر ان کو باور کرائیں اس بات سے کہ ظلم سے ملک نہیں چلتے ہیں زیادتی سے نہیں چلتے ہیں. لوگوں کو ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی جو ہے وہ لوگوں کا ہے پبلک کی ڈیموکریسی ہے. اور ایک عرصہ ہو گیا آج کووڈ کی حالت میں ہم لوگوں نے دنیا میں دیکھ لیا کہ کس طرح سے آج یورپ میں لوگ دیکھ لیں آپ کو آکسفورڈ انسٹیٹیوٹ لوگ نظر نہیں آتے. آپ امریکہ میں دیکھ لیں دوسری کنٹریز میں دیکھ لیں دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ حالت کیا ہے. تو جو لوگ 8 لاکھ فوج کے اندر میں اتنے انسان اتنے مسلمان ان پریشانیوں میں کس طرح وہ لوگ زندگی گزارتے ہوں گے کبھی کبھی تو ان کی حالت زار دیکھ کے یا ان کے بارے میں سوچ کے ہمیں بھی ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے زندگی نکالنا اور اس طرح سے وقت کو نکالنا اور ہر دن جا رہا ہے نہ جانے کیا ہوگا. اسی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 5 فروری کو ایک بڑا پروگرام رکھا ہوا ہے میرے ٹوٹل میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالیں لوگوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اجاگر کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. ایک وقت آئے گا کہ اب دنیا بھر کی ایمبیسیز تو بولنا شروع کر دی ہیں دنیا بھر کے پریسیڈنٹ بھی اب بولنا شروع کریں گے اور خاص کر کے پاکستان کے پریسیڈنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ ویسے بھی بہت سپورٹ کر رہی ہے. ہم ہر
दूसरे या तीसरे दिन हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ ना कुछ कश्मीर के ऊपर बयान देते ही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब मिलकर एक ताकत बनकर उनके सामने उभरेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम OIC में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारी टीम एक मजबूत टीम है इंशाअल्लाह ताला, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द अब चाहे 2 मिलियन सिग्नेचर्स ना भी हों, 1 मिलियन भी सिग्नेचर्स हो जाए इंशाअल्लाह ताला, जैसे ही यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। और ये काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधा पहले न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ से जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करते हुए हम लोग फिर जिनेवा जाएंगे, और जिनेवा में जाके उनसे 2 लोग बात करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने जो कमिटमेंट किया है वो आज तक 70 सालों तक क्यों पूरा नहीं हुआ, आप लोग चीज़ों को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे। क्या दुनिया में आप लोग जानवरों का कानून चाहते हो, जंगल का कानून चाहते हो, या बिल आखिर आप लोग चाहते क्या हो? इस तरह से तो दुनिया में लोग ना रह सकते हैं, ना जी सकते हैं।